this game is the idea behind using this this game Minesweeper is that we want to have all control by ourselves. Okay, हम हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? I mean हर चीज तकरीबन खुद तो नहीं होगी कंट्रोल, लेकिन एटलीस्ट एक उसकी जो क्रिएशन का प्रोसेस है, उसके साथ कैसे हम I mean जब भी हम डबल क्लिक करते हैं तो वो इवेंट खुद ब खुद जो क्रिएट हो जाते हैं वो हम अब खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है? Let's see कि मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ, ठीक है? दोबारा कोई चीज़ देखता है कि मुझे अब कितना याद है, ठीक है? Okay, so here is this form. अगर कुछ चीज़ें जो कि good programming practices हैं C# में जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है ये होनी चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करता था। पहला काम ये कि इसका नाम अगेन ये फॉर्म बना है, मैंने विंडोज फॉर्म बना दिया जिसका नाम भी फॉर्म 1 है, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि हमें पहला काम क्या करना चाहिए, इसका नाम Minesweeper है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके टेक्स्ट को भी Minesweeper कर देते हैं, ठीक है? और इसके नेम को भी Minesweeper कर देते हैं। Minesweeper, ठीक है? ये जो फॉर्म है उसका भी बैकएंड में मैं नाम Minesweeper रखता हूँ, ठीक है? तो बाद में बट लेकिन एक थोड़ा इशू है, वो है कि जब भी हमने ये फाइल क्रिएट की थी, ये फाइल जब क्रिएट की थी तो इसमें इसका नाम हमने तो Minesweeper कर दिया भाई। तुम्हारा यहाँ पे F1 फॉर्म तो नहीं आ रहा? मेरे पास ये व्यू स्टूडियो जो घटी है, वाह ये तो बहुत कर दिया। अच्छा अगर नहीं हुआ तो आप ऐसा करें, उसको जाकर राइट क्लिक करें, वहाँ जाकर रीनेम करके रीनेम कर, ठीक है? फॉर्म 1 को हाँ form.cs को ये ऊपर C# पर भी हो गया थे। और आप चला के देख लें एक दफा कहीं एरर तो नहीं आ रहा, आपका वो बिल्कुल वही चीज आपको होना चाहिए। सर Minesweeper.cs का नहीं नॉन Minesweeper सिर्फ जब रीनेम करोगे ना ऑटोमेटिकली सिर्फ इसी पार्ट में चेंज करेगा, तो बैक टू Minesweeper करेगा। ये यहाँ पे जाके भी करना है या बस हाँ नहीं .cs होना चाहिए बस, लिंक है ना वो तो फॉर्म 1 की था इसको तो Minesweeper.cs को सही इसको ही करना है। हाँ इसको Minesweeper.cs होना चाहिए ना, बस उसको माइन ना करते Minesweeper कर सकते Minesweeper लिखा होगा ना, स्पेस लिखा होगा ना, नहीं वो एस का पढ़ा अच्छा बाय द वे देखें ऑलराइट, ये मेरी मेरा Minesweeper का फॉर्म है। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ ना, कितने लोगों का राइट क्लिक होता है? सबका राइट क्लिक हो रहा है? यस सर इसमें ना यहाँ पे व्यू कोड का होगा F7 पता क्या है? F7 लेके आप जहाँ पर खड़े हुए ना, अगर मैं इसी डिजाइन ये डिजाइन मोड है, अगर मैं इसका एक्चुअल कोड देखना चाहता हूँ तो द वे टू चेक इट इज F7। तो आप एक्चुअली इसके बैकएंड पे कोड देख सकते हैं, ये देखिए F7 आप देख सकते हैं, ये आपको कोड नजर आ रहा है, ठीक है? इस वक्त आपका जो फॉर्म बना है उस फॉर्म में ये सारी चीजें, ठीक है? आपका ये Minesweeper का नेम स्पेस है जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, और उसके बाद ये आपकी पार्शियल क्लास है, और जो कि इनहेरिट किससे हो रही है? फॉर्म से। थोड़ा जूम कर, ठीक है? जूम कर ठीक है? नजर आ रहा है? ठीक है? All right. You can see this कि आपका ये कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर में ये फंक्शन कॉल है, इसका नाम है इनिशियलाइज कंपोनेंट।
तो बात है इनिशियलाइज कंपोनेंट नजर आ रहा है नहीं कहीं इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है नजर नहीं आ रही है ना क्यों नजर नहीं आ रही एक्चुअली अब मैं थोड़ी सी अच्छा बात है ये तो एक्चुअली नजर आ रही है ये क्या है रेफरेंस 3 रेफरेंसेस और ये क्या नजर आ रहा है 1 रेफरेंस अच्छा इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन एक्चुअली कहां से कॉल हो रहा है यू कैन एक्चुअली ये शीशा में बड़ी मजेदार चीज है कि मैं कहीं चेंज करता हूं ना तो आई कैन एक्चुअली फिगर आउट कि ये फंक्शन कहां से कॉल हो रहा है ये सबको बात समझ में यस सर फॉर एग्जांपल लुक एट दिस मैं अगर इस 1 रेफरेंस पे क्लिक करूं तो आई कैन एक्चुअली सी कि ये कॉल हो रहा है कहां से programs.cs से और इस जगह कॉल हो रहा है याद है ये आपकी जो program.cs की फाइल थी जहां वो क्रिएशन हो रही थी तो कह रहे हैं यहां पर वो यहां पर जाके क्रिएट होता है ठीक है तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू ट्रैक डाउन कि भाई ये फंक्शन कहां से कॉल हो रहा है शिमोचान इधर देखो क्या बात की मैंने रेफरेंस वाली क्या बात की मैंने ये नहीं कहा बड़े अफसोस की बात है रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये फंक्शन एक्चुअली कहां से कॉल हो रहा है ये देखो ये रेफरेंस क्लास पे क्लिक करोगे तो बताएगा ये इस जगह पर एक्चुअली ये क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना है या उसके बारे में रेफरेंसेस आ रहे हैं ठीक है ये जस्ट टू ट्रैक डाउन कि मैंने यार कहां पे अगर कहीं कोई चेंजेस की है तो आई कैन फिगर आउट यार ये मैंने शायद वहां भी चेंजेस कर ठीक है आई थिंक वेरी यूजफुल टू जो कि शायद तुम्हें जरूरत पड़े या आज वो मुझे जरूरत पड़ी थी इसीलिए मैंने बताना या मैंने डिस्कवर भी मैंने आज ही किया तो मुझे खुशी हुई थी तो मैंने खुशी शेयर कर रहा अच्छा जी अब हम यहाँ आते हैं अच्छा अब हम एक काम करते हैं बाय द वे यार कुछ लोग थे जिनका ना ये टूल बार यहाँ से गायब हो गया था ठीक है अगर टूल बार यहाँ से ना दिखाई दे रहा हो उसका मतलब नहीं हाय हाय मेरा वीडियो खराब हो गया ज़्यादातर इस तरह की चीजें जो है ना वो व्यू में पड़ी होती है ठीक है तो व्यू में जाए व्यू में जाकर आई थिंक यहाँ पे कहीं टूल होगा टूल बॉक्स अच्छा जी अच्छा ठीक है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं ठीक है अच्छा ये डिजाइन की विंडो का कहां से खुलती है कौन सा डिजाइन शिफ्ट F7 तो क्या करें क्या तो बात नहीं है ये अगर ये विंडो पर से बंद हो शिफ्ट गया F7 ये कौन सा ये टैब अगर F7 शिफ्ट सेवन से F7 से वापस आता है मेरे ख्याल में यहाँ पे डिजाइन वाला यार मेरी यहाँ पे नहीं है सर वो व्यू में है व्यू में आता है व्यू में क्या ये डिजाइन है डिजाइनर वाह 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 ये शिफ्ट F7 एक F7 एक शिफ्ट F7 यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म में हूं ना और ये मैंने बंद कर दिया और मैं शिफ्ट F7 दबाऊंगा तो क्या बात है F4 से भी बंद हो जाता है ठीक है ठीक हो गया ऑलराइट ये मेरा व्यू है ऑलराइट इसे मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूं छोटा कर सकता हूं ठीक है ऑलराइट फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं बाय द वे इसका जो साइज मैं खुद सेट कर रहा हूं ना वो हम खुद भी चेंज कर सकते हैं कोड के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं ठीक है अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं ये मेरा फॉर्म है इस फॉर्म की का मैं कोड देखना चाह रहा था याद है ये फंक्शन के बारे में मैंने देखा था कि ये फंक्शन जो है अगर मैं इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन देखूं ना यार ये फंक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा ये राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे कहीं होगा गो टू डेफिनेशन क्या शॉर्टकट की है अगर तुमने किसी फंक्शन के ऊपर तुम बैठे हो और तुमने देखना है कि भाई ये फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन कहाँ है प्रेस F12 यू विल गो देयर क्या बात है इस फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअली यहाँ पे लिखी है ओके ये फंक्शन भी एक्चुअली अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ ये देखो ये भी हमारी माइनस्वीपर की ही क्लास है जिसके अंदर ये इंप्लीमेंटेशन लिखी है ये पहले नजर नहीं आती अब क्यों नजर आ रही है हाँ डेफिनेशन बताएं क्यों माइनस्वीपर की क्लास में डेफिनेशन एक हो गई जी इस तरह का दिखाई क्यों दे रहा है इसका व्यू मेरा चेंज हुआ है यस सर यस सोल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू क्लास ये अच्छा एक मिनट अब बात ये मेरा फंक्शन था जो कॉल हुआ यू कैन एक्चुअली सी कि इसमें एक्चुअली काफी सारी चीजें इनिशियलाइज कंपोनेंट में ये हुई हुई हैं जिसमें हमने क्या चीज चेंज की थी याद है हमने इसका फॉर्म का नाम चेंज किया था उसका टेक्स्ट चेंज किया था और हमने चेंज तो नहीं किया था लेकिन जैसे बाय डिफॉल्ट इसका साइज था तो बाद में ये साइज भी हमने चेंज किया था ये साइज चेंज किया था ना तो ये साइज भी उसने रीसाइज किया
ठीक है, एंड और शायद कुछ और अपनी चीज़ें मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका इनिशियलाइज फंक्शन है। एक्चुअली आई कैन सी कि ये कहाँ से रेफर हुआ था? हाँ, ये देखिए जी, मैं एक्चुअली वहाँ पर जा भी सकता हूँ, ठीक है। ये enable कहाँ से अच्छा, होता है? हाँ? क्या ये रेफरेंस enable कहाँ से होता है कि मेरा शो नहीं हो रहा। क्या 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 नहीं हो रहा? ये वो डे 1 रेफरेंस नहीं जाने का, हाँ, हाँ। मेरा शो नहीं होता। गूगल करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये देखिए ये, अच्छा बात है सी, मैं एक चीज़ पढ़ा था कि पार्शियल क्लासेस क्या होती हैं। पार्शियल देखा ना, हमने क्लास से पहले पार्शियल क्लास लिखा हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, मैंने से गूगल किया था, पहली लाइन मैंने पढ़ी थी और मैं बड़ा ही फैसिनेट होकर साइड हो गया था, ठीक है। अच्छा, उसमें लिखा ये होता है कि ना कि पार्शियल क्लास सी शार्प में वो ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस तरह डिफाइन करती हैं कि वो कहते हैं कि ना डिफरेंट फाइल्स रखती हैं और डिफरेंट फाइल्स में एक ही क्लास को डिफाइन करने का तरीका है। यानी एक क्लास लेकिन उसकी डिफरेंट चीज़ें मैं डिफरेंट जगह पर डिफाइन करूँगा। ये नहीं, यानी कि आइडिया ये है कि पार्शियल क्लास क्या होती है, एक्चुअली एक क्लास है जो मैं बना रहा हूँ, जो कि कौन सी क्लास में फॉर एग्जांपल अभी माइनसुपर क्लास है, लेकिन उसमें डिज़ाइन वाला पैटर्न कहीं और फाइल में पड़ा हुआ, और जो मैं फंक्शंस नए लिखूंगा वो कहीं और पड़े होंगे, इन और सारे किसके अंदर आएंगे? पार्शियल क्लास के अंदर आएंगे, और ये सारी यूनाइट होके एक हमारी क्लास में, ठीक है। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ एक तस्वीर बड़ी गूगल, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा डिटेल लेकर खुद ही पढ़ेंगे, लेकिन इस तस्वीर को देख के ही मुझे आइडिया होता है ये कुछ इस तरह की चीज़। यू कैन लुक एट दिस, ये मैंने ये देखा, मुझे आइडिया हो गया ये क्या चीज़ है। ये डिफरेंट क्लास, डिफरेंट फाइल्स हैं, ये मिलकर एक्चुअली पूरी क्लास को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। यानी एक क्लास है जिसके अंदर पार्शियल सेट्स अलग-अलग फाइलों में डिफाइन है, उनको वो कंबाइन करें, ठीक है। ऑलराइट, हम वापस जाते हैं, हमारा ये कोड था। ऑलराइट, ये हमारा इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम माइनसुपर बनाना चाहते हैं, तो माइनसुपर बनाने के लिए हमने अभी तक जो बनाया है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्म है ना, ये फॉर्म बनाया है ना। अब हम कुछ एक काम करते हैं, बड़े कि हम कुछ लेआउट इस तरह का बनाते हैं, इसमें माइनसुपर पड़ी थी। लैपटॉप पे है माइनसुपर? नहीं है क्या? ठीक है, माइनसुपर हमने जो मैंने लेआउट बनाया था वो कुछ इस तरह का, जो मैंने बनाया था ना वो कुछ इस तरह का लेआउट था। एक मिनट यार, इस तरह मैं लेआउट बनाया था कि यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन है और इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस पर यहाँ से मैं वैसे डायरेक्टली क्लिक कर दूँगा तो कह रहा है यार आपने अपना लेवल सेलेक्ट नहीं किया जो गेम आप खेलना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मैं फिर लेवल सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मीडियम सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर वो बॉक्स दिखाना शुरू करता है और फिर उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो अगर बॉम्ब होगा तो वो फट जाएगा और आप हार जाएंगे, और अगर वो बॉम्ब नहीं होगा तो अगर पीछे नंबर होगा तो वो क्या कर देगा? उसे वो शो कर देगा। और अगर ऐसी जगह मैं क्लिक करता हूँ जहाँ पर ना नंबर कोई नहीं पड़ा हुआ तो क्या करेंगे? उसे ओपन कर देंगे और फिर वो कंटिन्यूअस जीरोस ओपन करता रहता है। ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा होता, वो एम्प्टी स्पेस होती है, वो कंटिन्यूअसली ओपन हो जाती है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्यों है? जिस जगह पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ हमें पता है, उसका मतलब ये है कि इसकी सराउंडिंग में कहीं कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो वो सारी खुद ओपन हो जाती है, यानी वो डोंट नीड टू वेस्ट टाइम। ये समझ में क्या बात है? एक्चुअली गेम्स में ना तो एक ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइनसुपर जिसने बनाई है, अभी एक तरीका ये था कि वो इवन ये भी ना करता। क्या मतलब? यानी जिस जगह पे जीरो है वो सिर्फ जीरो ओपन कर देता, लेकिन उससे क्या होना, उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता, क्योंकि जिसने भी इसको पता है कि इस जगह पे जीरो लिखा हुआ आगे, इसका मतलब है कि वो उसकी सराउंडिंग में कहीं भी माइन नहीं है, तो आई मीन उसको ये बड़ी ट्रिवियल सी बात है। तो गेम जिसने भी ये आइडिया माइनसुपर का सोचा था, ठीक है, उसने शायद पहली दफ़ा यही सोचा होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे यूजर शायद जाते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ऐम ही क्लिक कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर देते हैं। सोचने में ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ना कि जो ना वो एक टास्क सा मुझसे काम करना। अब एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो आपका एंड यूजर होता है, जो आपके गेम खिलवा रहे होते हैं, आप उससे ट्रिवियल काम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ट्रिवियल काम जो है वो बोरिंग होता है, ठीक है। देखो जिसने भी माइनसुपर डिजाइन किया बड़ी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया, ठीक है, यानी कि वो जीरोस की सराउंडिंग ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन कर देता है, फिर अगर वहां पे कोई जीरो होता है तो उसकी सराउंडिंग भी वो ओपन कर देता है, ठीक है। और जीरोस कनेक्टेड
के जितने भी हैं वो सारे खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं। और फिर ये पूरी जो ओपनिंग का प्रोसेस है वो कब तक ओपन होगा? जब तक कोई जब तक नंबर नहीं आता। पूरी बाउंड्री जो है वो नंबर से सराउंड है। ये सबको बात समझ? ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे तो आपको पता लगेगा मजीद डिटेल कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अभी हम क्या करना चाहते हैं? हम अभी एक काम करना चाहते हैं। मेरे देखो, अगर मैं इस पूरे लेआउट को देखूं तो उस लेआउट में एक पोर्शन है जो मेरा लेवल सेलेक्ट करता है ना? मैंने लेवल सेलेक्ट करवाना है और क्या करवाना है, और एक स्टार्ट का बटन है। जिस तरह कहूँगा स्टार्ट तो हमारा गेम स्टार्ट ऐसे ही है ना? तो हमें आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? रेडियो बटन, फिर एक पैनल एक पैनल बनाना चाहिए इसके अंदर रेडियो बटन। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हमेशा जब भी रेडियो बटन बनाओ तो किसी पैनल में जरूर डालना, क्योंकि अगर अदरवाइज होगा ये कि वो पूरी स्क्रीन के लिए डिफाइन है। तो होगा ये कि आप, यानी अगर मैं मल्टीपल रेडियो बटन्स का यूज करना चाह रहा हूँ तो वो हर एक को एक अलग पैनल में मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में मैंने क्या बात की? ठीक है, तो आइडिया ये कि मतलब पहले हम पैनल इंट्रोड्यूस करते हैं। लुक एट दिस। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके सबसे पहले एक पैनल बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैनल बनाया। ठीक है, इसको छोटा करते हैं, ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है। अच्छा, और ये पैनल के साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं। इसे हम रेडियो बटन कहते हैं। इधर रेडियो बटन, ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसको हम छोटा करते हैं। तो क्या नाम रखें? बताएं क्या नाम रखें? इजी। पहला लेवल रखते हैं इजी। ये प्लीज आप भी साथ करते थे। इजी 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 और साथ ही हाँ और इसका नाम भी जाकर हमने इजी रखते हैं। प्लीज प्लीज एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, और ये जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट बनाएं सबसे पहला काम ये है कि आप उसका नाम टेक्स्ट जो उस पर दिखाना है और जो उसका नाम है वो सबसे पहले चेंज करें। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता मैं एक और रेडियो बटन दबाता हूँ। कितने गया रेडियो? सर लिखेंगे तो आ जाता है। सर्च कर रही है। यहाँ पर जाकर हम दूसरे का नाम रख देते हैं क्या? मीडियम। ये नाम मीडियम हो गया और इसका काम भी मीडियम हो चाहिए। ये हो गया, और इसको हम हार्ड कर देते हैं। तेन में बोनस चढ़ गया, अरे हार्ड हो गया। ठीक है, ऑलराइट। लुक एट दिस। अगर बेटा मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, उससे पहले अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, लुक एट दिस। बाय डिफॉल्ट ये इजी सेलेक्ट हुआ है, और ये देखें ये मीडियम जब सेलेक्ट करता हूँ वो खुद ही अनसेलेक्ट हो जाता है, और हार्ड भी जब सेलेक्ट करूँगा वो खुद अनसेलेक्ट हो जाता है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? ठीक है, लुक एट दिस, इजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, ऑलराइट। और साथ हम एक काम करते हैं, हम एक बटन इंट्रोड्यूस करते हैं। कितने क्या बटन? अच्छा, ठीक है, इसको भी हम इतना ही ऊपर कर देते हैं, और इसका नाम क्या रखें? स्टार्ट। और यहाँ पर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, वो भी लिखते हैं क्या? स्टार्ट। ठीक है, और चाहो तो इसको तुम जो विजुअल है उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी वो बोल्ड भी कर दो, और इसका फॉन्ट 8.85 है ना, इसकी जगह मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10। ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा करना है तो यार मैं 15 कर देता हूँ, और सही है। ठीक है, चलो जी, ये आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, सॉरी नहीं क्यों? नहीं ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हम कह देंगे कि वो इजी वाला होगा। ठीक है, ऑलराइट। सो फार सो गुड। यहाँ पर सब कुछ पहुंच गए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, कि यहाँ पर जो हमने शिफ्ट 7, अब हम एक काम करते हैं। अच्छा, अब हमें आप लुक एट दिस।
ये अब जो मैं नेक्स्ट काम करना चाह रहा हूँ वो कुछ काम इस तरह का है कि अब मैंने बटन बनाने हैं, ठीक है? अब एक्चुअली अगर वो इजी सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, मीडियम सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, और हार्ड सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ बॉक्सेस, साइज ऑफ बॉक्सेस। एक तो साइज ऑफ बॉक्सेस में फर्क होगा, दूसरा क्या फर्क होगा? नंबर ऑफ माइंस। नंबर ऑफ माइंस में फर्क होना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल में यही दो चीजें हैं जो कि फर्क होगा, और शायद तीसरी बात होनी चाहिए टाइम, कि टाइम क्लॉक भी होगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो काम या ज्यादा हो रहा होगा जिसको हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, चैलेंजिंग। अच्छा, जवाब हो गया जी? यहाँ तक हो गया ना? ये भी हो जाकर फौरन देखिएगा। Should I move on? किसी को मसला तो प्लीज बताएं, ठीक है? शाबाश। अब हम बेटा एक काम करना चाहते हैं वो ये है कि हम यहाँ पर एक्चुअली हमें यहाँ पर वो दिखाने हैं, बॉक्स दिखाने, है ना? अच्छा, बॉक्सेस में अगर तुम देखो तो एक दफा ये देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? प्लीज सारे के सारे का देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज आमतौर पर जो बटन होता है वो क्या होता है? सर प्रेस करते हैं वापस आते हैं। हाँ, प्रेस करते तो वापस अपनी पोजीशन में आते हैं। हाँ, वो तो शेप नहीं बदलती। आमतौर पर जो बटन होता है ना उसके ऊपर उसका टेक्स्ट होता है, और क्या होता है? कलर का एक फंक्शन है। हाँ, हाँ, वो तो फंक्शन वाला तो डाल सकते हैं ना। आमतौर पर जो बटन होता है वो क्या होता है? वो उसमें जो भी बटन वाली प्रॉपर्टीज होती है वही है, जिसमें टेक्स्ट है, उसके पीछे अगर आपने फंक्शनैलिटी वगैरह डाली है, उसका साइज वगैरह है, उसका कलर है, उसके ऊपर अगर आपने तस्वीर डाली है वो भी आप डाल सकते हैं। ये सारी चीजें जो बटन में पहले होती है। नाउ दिस here is a very important to understand, please ये बात सुनो। Now मैं एक्चुअली एक चीज डिफाइन करने लगा हूँ, वो ये है कि हमारी जो माइंड स्वीपर बनने लगी है उसमें ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ना, ये बटन नहीं है, एक्चुअली वो बटन से ज्यादा है। एक्चुअली इनको मैं एक नाम देता हूँ कि लेट्स से ये, लेट मी नेम देम एज सेल। These are actually cells, where every cell is of course a button also, but it is actually more than that. Why? क्योंकि उसके पीछे कुछ प्रॉपर्टी उसकी और भी है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? वो या तो 1 होगा, या 0 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। We all understand this thing. Actually इसके पीछे एक नंबर ही पड़ा हुआ, और उस नंबर की बेस पे एक्चुअली हमने बहुत कुछ डिसाइड करना है। Everybody understand? बाद में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर माइंड पड़े, माइंड को भी हमें किसी तरह बैकएंड में कुछ स्टोर करना है। Everybody understand? तो माइंड के हम माइंड को भी कह देते हैं कि माइंड को भी एक नंबर ही साइन करते हैं। No, this is one idea कि माइंड को एक तरीका है कि माइंड के पीछे हमने पूरी की पूरी वो चीज रखी हो, दूसरा तरीका ये कि हम माइंड को भी एक नंबर रखें। तो क्या कन्फ्यूजन बनाए? माइनस माइंड को हम -1 ले लेंगे, ठीक है? 0 का मतलब है वहाँ पे कुछ उसकी सराउंडिंग में कुछ नहीं है और वो खुद भी कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा, 1 का मतलब क्या है? सराउंडिंग में एक माइंड। परफेक्ट, ओके। Everybody understand this thing, okay? Now क्या लॉजिक ये है कि हमारा जो बटन है ना वो बटन नहीं है, बटन के अलावा भी उसमें कुछ प्रॉपर्टी है। एक तो बटन वाली प्रॉपर्टी इसमें है ही है, हमारा जो सेल है ना जो हमें यहाँ पर दिखेगा उसके अंदर एक्चुअली इससे ज्यादा चीज है। सर ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, नंबर क्या रिप्रेजेंट नंबर रिप्रेजेंट करता है कि मैं कोई भी जो मेरा बटन, मेरा जो सेल है ना वो रिप्रेजेंट करता है या तो वहाँ माइंड होगी, ठीक है, या वहाँ पर कोई नंबर पड़ा हुआ, और वो नंबर बताता है कि मेरी सराउंडिंग में कितने माइंड है। या तो वहाँ 0 पड़ा हुआ, 0 का मतलब है कि सराउंडिंग कोई माइंड नहीं है, ठीक है? सराउंडिंग का मतलब है एक इंफॉर्मेशन और भी सेव करनी है। इमीडिएट सराउंडिंग। क्या? इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग नहीं, एक्चुअली उसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सेव करनी है। ओके, नंबर ऑफ माइंड्स नहीं, मेरे ख्याल में Boundary. चीज जो इंपॉर्टेंट सेव करनी है फ्लैग वो है उसकी अपनी पोजीशन। ये बटन नंबर एक्चुअली वो खुद कौन सा है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो उसको अपनी नेबरहुड का पता रहेगा। ये सबको बात से नहीं, यानी मेरी जो नेबरहुड है वो एक्चुअली उसको अपना कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है।
कोई कोऑर्डिनेट से तो उसको पता लगेगा कि मेरे सराउंड मेरा ये वाला कौन सा है और मेरा आप राइट वाला कौन सा है, आई मीन इमीडिएट आप कौन सा है, इमीडिएट आप लेफ्ट कौन सा है, फिर लेफ्ट कौन सा है, और इस तरह डाउन वाले भी ठीक। ये सबको बात समझ आ रही है? उसका मतलब है कि हमारा जो सेल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन एक जो ज्यादा है वो तो एक उसके अंदर में नंबर पड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या ज्यादा है? उसका अपना कहाँ पे है? उसका अपना इंडेक्स पॉजिटिविटी पोजीशन क्या है। और स्टेट क्या तीसरी एक और चीज है जो स्टेट है। स्टेट का क्या मतलब है? कि वो नंबर है या माइनस है? हाँ? फ्रेश स्टेट के लिए जबरदस्त कि वो ओपन हुआ है या नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट वो क्लोज होता है, यानी कि उसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वो ओपन हो जाए तो ओपन होने का एक्चुअली मतलब क्या है? डिस्प्ले नंबर जो भी वो है एक्चुअली जो भी उसके ऊपर नंबर होता है वो दिखना शुरू करता है। ये सबको बात समझ आ रही है? यानी बाय डिफॉल्ट माइनस्वीपर में कुछ नजर नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ। यानी आप ये ना हम गूगल पे जाके खेलते हैं ना माइनस्वीपर, ये खेल लेते हैं। ये देखिए माइनस्वीपर है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, ये देखें क्या, अब ये वाले जो सारे बटन हैं हमारे, ये क्या हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होने का मतलब है उसने हमेशा अब अपने ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो दिखा। ये सबको बात समझ आ रही है? यानी ये एक्चुअली ओपन हो गया। एक्चुअली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं और वो ओपन हो तो उसमें कुछ होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी ऐसे पे क्लिक करता हूं जो कि ओपन नहीं था तो वो पहली बात है कि उसने ओपन हो जाना है। और फिर शायद कुछ और एक्शन भी होने कि अगर उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ था तो शायद हमने उसको इमीडिएटली ओपन कर देना है। अदरवाइज अगर जीरो लिखा हुआ है तो मतलब क्या है? आगे बढ़ना जीरो से कंटीन्यूअसली ओपन होना शुरू हो जाएगा, जीरो से कंटीन्यूअसली ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और until it reaches to a number, इसको भी हमने ओपन कर देना है, ठीक है? ये एक बड़ा मजेदार काम होगा। ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एंड मजेदार चीज जो आपने अभी आज की, ठीक है? ये जो टू लिखा था इसका क्या मतलब है? कहाँ पे? टू का मतलब है इसकी जो ये सराउंडिंग है ना, ये चार सराउंडिंग रह गई है बाकी। ये चार सराउंडिंग, इनमें से कहीं किसी दो जगह पर एक्चुअली आपका दो माइनस पड़ेगा, ठीक है? ये मतलब है सराउंडिंग में बस 4 ही है। सराउंडिंग में ये नहीं अभी है 8, लेकिन ये ओपन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जीरो था और ये ओपन इसलिए हो गया क्योंकि इस जीरो की वजह से मुझे ये ओपन जरूर करना है, ठीक है? ठीक है? 2 के ओपन हो गया। 2 क्यों ओपन हुआ? 2 जीरो का इसके इस जीरो की वजह से, इस जीरो की वजह से इसने अपने आठों के आठों ओपन कर दिए, ठीक है? और फिर इस जीरो की वजह से इसने अपने आठों के आठों ओपन किया, लेकिन 8 तो नहीं, ऊपर वाला वो नहीं हुआ, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट, ठीक है? ऑलराइट, नाउ अच्छा अब एक काम करना है, वो ये पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सीखने की, वो ये है कि हमें एक्चुअली ये बटन्स की बैक एंड पे क्या चीज बनानी है? एक अरे बना सिंगल डी, ठीक है? हम थोड़ी सीधा एक कनेक्शन बना लेते हैं। और कनेक्शन ये है कि लेट्स से कि जब भी वो स्टार्ट पे क्लिक करें तो स्टार्ट क्लिक करने के बाद अगर वो लेट्स से हम एक कनेक्शन बना लेते हैं। कनेक्शन ये फॉर एग्जांपल अगर वो इजी पे क्लिक करता है तो हमारी जो माइनस्वीपर होगी वो 5x5 की होगी। अगर वो मीडियम पे क्लिक करता है तो वो लेट्स से 7x7 की होगी। हार्ड पे 10 अगर वो हार्ड पे क्लिक करता है ठीक है? ठीक है? किसी को दाम तो नहीं, कोई से ज्यादा करना चाहता है, ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अच्छा आप एक बात सुनो, हमारी जो माइनस्वीपर की क्लास है, उस माइनस्वीपर की क्लास में एक एट्रीब्यूट होना चाहिए डायमेंशन। You got it? Yes, sir. And that dimension will be decided on the basis of hardness of the game. तो ये क्यों नहीं है? Everybody understand this कि मैंने क्या बात की, ठीक है? Now अब थोड़ा सा आपसे सवाल ये करना था कि भाई मुझे क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए। अच्छा, और एक और बात हमने डिस्कवर कर ली है कि हमारा जो हर सेल है वो सिर्फ बटन नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? वो बटन से ज्यादा है। एक्चुअली वो एक सेल है जो किससे इनहेरिट होगा? बटन से इनहेरिट होगा। और इनहेरिट करने इसलिए क्योंकि बटन की सारी फंक्शनैलिटीज के अंदर आ जाए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मजीद चीजें ऐड हम करना चाहते हैं, वो उसे ऐड करवा। Everybody understand? Everybody understands? Look at this, how I actually do it. हम एक काम करते हैं, व्यूज यहाँ पर जाते हैं, यहाँ जाके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऐड में जाके नई क्लास ऐड करते हैं, ठीक है? ठीक है?
क्लास का मतलब है हमने एक्चुअली क्या ऐड करना है, एक सी शार्प फाइल के अंदर ऐड करना है। कोई वेब फॉर्म नहीं है, कोई हमारा विंडोज फॉर्म नहीं है, हमने सिंपल क्या ऐड किया है, हमने एक क्लास ऐड किया, ठीक है। तो सिंपल एक सी शार्प फाइल है, देखिए ये कोई विंडोज फॉर्म नहीं है, तो मैं एक्चुअली क्या बना रहा हूँ, एक नई क्लास बना रहा हूँ। अच्छा इसका नाम क्या रखें बताएं मुझे, इसका नाम रख देते हैं शाबाश, इसका नाम रख देते हैं सेल, ठीक है। ये सेल जो है अपने आप जब इसको ऐड करेंगे ना, हाँ डॉट से ठीक है। ऑलराइट लुक एट दिस, ये सेल क्लास उसने बना दी, किसके अंदर बनाई है देखें दोबारा से, माइनस्वीपर के नेम स्पेस के अंदर बनाई। व्हाट इज नेम स्पेस, द ओरिजिनल प्रोजेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है। ऑलराइट ये क्लास सेल बनाई है, ये सिंपल क्लास है, लेकिन हमने इसे किससे इनहेरिट करवाना है, बटन से। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉलन और यहाँ लिखेंगे BUTTEN, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा। कैन एनीबॉडी गेस क्यों नजर नहीं आ रहा, ये बटन में नहीं है, बटन बनाने ना सर सिस्टम बटन की लोड नहीं है। शाबाश, हमने एक्चुअली वो क्लास इंक्लूड नहीं की जिसमें एक्चुअली ये सारी चीजें डिफाइन है, और वो हमें पता है कहाँ डिफाइन होती है, वो हमारी डिफाइन होती है कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट आई थिंक होता है विंडोज डॉट फॉर्म्स, ठीक है। अब जब आप इसको इनहेरिट कराएंगे बटन से, आप देखना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसी ठीक है, हाँ देखिए ना हमने एक्चुअली विंडोज सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स इंक्लूड कर लिया और इसको इनहेरिट करवा दिया बटन से। इसका मतलब है हमारा सेल इस वक्त क्या है, इनहेरिटेड। अब हमारा सेल जो है वो बटन से इनहेरिट हो, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, अगर मैं कहीं इस सेल का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो एक्चुअली वो बटन बनेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट। बट अब एक छोटी सी बात दोबारा मैं रिमाइंड करा दूं आपको मैंने बताया था कि जब भी सी शार्प में और सी प्लस प्लस में एक थोड़ा सा फर्क है कि जब भी क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, रेफरेंस पॉइंटर, ठीक है। तो आपको उसके साथ न्यू करना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप हम C++ में जब आप किसी भी क्लास का साथ उसका वेरिएबल बनाते हैं तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनता, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंटर बनता है और उसके साथ तो उसको इज इक्वल टू न्यू कहना होता है, न्यू जो भी आप ठीक है। नाउ लुक एट दिस, प्लीज लुक एट द बोर्ड। ये मैंने सेल कर दिया, आप अभी मुझे बताएं जी। बाद में एक और चीज ये कि यहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं मुझे उसके साथ एक्चुअली क्या लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वो पब्लिक है। लेट्स से फिलहाल मैं पब्लिक करूं, बाय द वे अच्छी प्रोग्रामर्स नहीं है, लेकिन लेट्स डू इट फॉर ए व्हाइल, ठीक है। हम अभी मैं जानबूझ के ये कर रहा हूं ताकि हम जब चेस में करेंगे तो चेस में हम उसके कूद के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे, जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पब्लिक आप बता दें मुझे कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए। एक इसको इंट रो इंडेक्स चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, पब्लिक इंट जी बताएं, कॉलम इंडेक्स चाहिए, और क्या चाहिए, और हाँ पब्लिक बूल इज ओपन। डू यू ऑल एग्री कि ये तीनों चीजें तो लाजमी होगी, है ना, और तो कुछ नहीं होगा सिर्फ सर नंबर क्या नंबर कौन सा है, माइनर शाबाश, वैल्यू इंट पब्लिक इंट वैल्यू। व्हाई दिस वैल्यू मुझे कुछ चाहिए, उसकी वैल्यू क्या वैल्यू 0.2 से लेकर 8 तक 8 या -1 और -1, इसलिए हमने इसकी डेटा इसकी चले। ये वैल्यू एक्चुअली बताती है कि मेरी सराउंडिंग में कितने, या मैं खुद माइन हूं या मेरी सराउंडिंग में कुछ माइन हूं, ठीक है। शाबाश, हां सॉरी एक ही तरह पब्लिक नहीं एक बार याद रखना, हर एक सारी बात अगर एक दफा लिखा, अगर इसमें एक्चुअली ये सब हद तक लिखना पड़ता है, नहीं सर नहीं एरर आता है क्या एक दफा लिखा मैंने पब्लिक कॉलम लिखा है, पब्लिक और ग्रीन तो मेरे ख्याल में हर एक साल लिखना पड़ता है, वरना वो बाकी सबको प्राइवेट कर देगा, ठीक है। मैं खुद भी देखा, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा सबको ऐसे कैसे है, तो मैं ऐसे समझ लिया, ठीक है। अच्छा ऑलराइट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मैंने अब एक्चुअली क्लास बना ली है जो कि सेल, ठीक है, जो किससे इनहेरिट हो रहा है, बटन से इनहेरिट हो रहा है। बाय द वे बटन की जितने भी फंक्शनैलिटीज थी, वो क्लिक की, माउस डाउन वगैरह की, वो सारी की सारी सेल में आ गई, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम वापस जाते हैं, कहाँ जाते हैं वापस,
अब हम अपने डिजाइन में दोबारा वापस जाते हैं एक्चुअली यहाँ पर और यहाँ स्टार्ट में आते हैं। स्टार्ट में मैंने क्लिक किया तो ये मुझे एक फंक्शन पे लेकर इसका नाम है क्या फंक्शन है स्टार्ट लुक एट दिस। बाद में जब भी मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली ये दो चीजें देता है। ये क्या है? अच्छा तो थोड़ा इसके आउटपुट में देखते हैं। ये एक सेंडर होता है और एक उसमें इवेंट होता है, ठीक है। ये दो चीजें आती हैं, इनका क्या फायदा है मैं अभी आपको आज से समझाऊंगा, ठीक है। फिर आप सिर्फ सेंडर है जिसको हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये स्टार्ट क्लिक जो है ये कब कॉल होता है? जब हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। डू यू ऑल एग्री? ठीक है। क्या हो जाए एक काम करो, वो साथ में रूम खुलवा दो तो बड़े दाम बच्चे हैं सुन रहे हैं उसी क्लास के, वो साथ में रूम लेकिन तैयार हो कि वो वहां पर जाके बैठे टाइप में कुछ आना शुरू कर दें। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। ऑलराइट, इस फॉर्म में मैं कुछ और ऐड करता हूं और वो ऐड मैं क्या कर रहा हूं आपको, हमने फॉर्म्स में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, असल फॉर्म्स में हमें क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। यानी हमारा जो माई सुपर की क्लास है, माई सुपर में क्या क्या चीजें ऐसे एट्रीब्यूट होने चाहिए। सॉरी, टू डायमेंशनल अरे चाहिए, लेकिन अरे कितने साइज की हो उसके लिए हमें एक डायमेंशन तो मैं सबसे पहले एक डायमेंशन का एट्रीब्यूट है। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पर हम इंटीजर डायमेंशन का वेरिएबल बना देते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने पब्लिक नहीं लिखा, तो मतलब ये एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, एक और चीज बताता हूं मैं। यहाँ पर अब मैं सेल टाइप का एक 2D अरे बनाना चाहता हूं, है ना। सेल टाइप की मैं 2D अरे बनाना चाहता हूं, ऑलराइट। अच्छा, वो मैं कैसे बनाऊं? सी प्रोग्राम में कोई तरीका था बनाने का। अब मैं सबसे पहले भूल करता हूं कि हमने पॉइंटर्स के थ्रू हम 2D अरे बनाते हैं ना, क्योंकि हमें एलोकेट करनी होती। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो पॉइंटर होते नहीं, तो यहाँ 2D अरे कैसे बनाएं? बिल्कुल क्या बात, सी शार्प में काम कर रहे हो तुम, शार्प रियली शार्प, ठीक है। तो उसमें समझ होता है। तो जब भी आपको ये सवाल आए, सबसे पहला सवाल ये कि भाई 2D अरे कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप जाके सर्च करें गूगल पे कि जी 2D अरे कैसे बनाते हैं, ठीक है। 2D डायमेंशन अरे सी शार्प, ठीक है। एक ये तरीका है करने का, एक ये तरीका है। एक तरीका और ये लुक एट दिस, ये सिंटेक्स भाई, ये देख रहे हो। पहले आप करते हैं जो भी डेटा टाइप बतानी है आपने, डेटा टाइप बता के आप कहते हैं उसका पहले आपने वेरिएबल बनाया, फिर आप न्यू करके एलोकेट करें, ठीक है। सॉरी गिव ये देखा इसमें तुम्हें करना है, क्या पूरे सही से लिखा है, नीचे ये नहीं उसके नीचे सही वाला लिखा है, ये ठीक है। लुक एट दिस, वो कहता है पहले मुझे इतनी रोज बनानी है, वो बतानी पड़ेगी। यानी मैं पहले 2D पॉइंटर बना रहा हूँ और 2D पॉइंटर रेफरेंस बना रहा हूँ और उसको मैं न्यू पहले मैं सिंगल ट्री बताता हूँ कि मेरी रोज कितनी है वो बना दो। उसके बाद मैं कहता हूँ हर एक इंडेक्स पे जाता हूँ और वहाँ जाके उसको कितनी साइज की एरे बनानी है वो बताता हूँ, ठीक है। इसी तरह सही, आप वेरिएबल लिख सकते हैं। हाँ वेरिएबल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सेल टाइप का मैं 2D अरे बनाता हूँ। इसका मैं क्या नाम रखूँ? बोर्ड आ गया, ठीक है। इसका नाम रखते हैं मैप, ठीक है। ये हमारा 2D मैप है जिसमें हमने ये बता सेल रखे हुए। बाद में अगर हमने इसका सेल नाम रखा तो सेल नाम कर देते हैं, ठीक है। अभी ये डायनामिक है। अभी तक तो एक्चुअली अभी क्या बना है एक्चुअली? अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये जो तुमने बनाया है, ये क्या बना है? ये सिर्फ रेफरेंस बना है। एक्चुअली 2D पॉइंटर बना है। ये बात समझ में आ गई? हाँ क्या नहीं अभी तो कोई मसला नहीं, वो ये कह रहा है आपने यूज नहीं किया, इसी वजह से मसला आ रहा है।
कोई इशू नहीं है, टेंशन ना, ठीक है। अच्छा भाई डबल क्लिक हुआ, हम पहला काम ये चेक करना चाहते हैं कि भाईजान आपने इस फॉर्म में, ये जो हमारा ये फॉर्म था, हम पहली चीज चेक करना चाहते हैं कि हमने इनमें से कोई चीज सेलेक्ट की है नहीं, ऐसे ही है ना, हमने ये चेक करना है कि हमने इनमें से कोई चीज सेलेक्ट की है। अगर कोई चीज सेलेक्ट की है तो उसका चेक बॉक्स ऑन होगा, क्या होगा, चेक बॉक्स ऑन, ठीक है। लुक एट दिस, हम एक चीज आपको दिखाते हैं, इसमें ना ये रेडी बटन है ना इजी का, इस इजी में अगर आपको देखो ना, इस चेक की कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए, गया चेक हियर, ठीक है। और ये भी चेक्ड है, ये भी चेक है, ठीक है, सारे फिलहाल फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट हम इजी रखते हैं। हाँ, अगर इसको बाय डिफॉल्ट इजी का तो यानी कि इजी को बाय डिफॉल्ट ये ट्रू कर, ठीक है। तो आप जब चलाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं इसको करना है तो इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दें, और इस मीडियम वाले को बाय डिफॉल्ट हम ट्रू कर दें, ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये सबको बात समझ कि आप बाय डिफॉल्ट किसी को भी चाहें तो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अगर आपने सबको पोटेंशियली ऑफ करना है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, पहला काम हम ये करते हैं, हम चेक करना चाहते हैं, ये बड़ा ये इसलिए कह रहा है, वार्निंग दे रहा है कि भाई आपने यूज नहीं किया, अभी कर लेते हैं यार, टेंशन ना। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ, हाँ जी, पहला काम ये चेक करना है कि हमने कौन सा चेक जो है वो ट्रू किया हुआ था इस वक्त तक। तो हम पहले चेक करते हैं इफ, हाँ जी बोले, इजी डॉट चेक डबल इक्वल टू ट्रू, हो गया। If that is double equal to 2, हम एक काम करते हैं, डायमेंशन की वैल्यू को कर देते हैं क्या, 5, ठीक है। इसी तरह else if, हाँ जी, मीडियम डॉट चेक डबल इक्वल टू ट्रू, तो हम क्या कर दें, डायमेंशन 7, डायमेंशन इज इक्वल टू क्या कर दे 7, एल्स इफ, हाँ जी क्या करें, हाँ जी हार्ड डॉट ट्रू नहीं डॉट चेक डबल इक्वल टू ट्रू, तो क्या कर दे, डायमेंशन इज इक्वल टू क्या कर दे 9, क्या बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या एल्स में मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक्चुअली और चीज दिखाना चाहता हूं आपको, हाँ बाद में आई डोंट नो ये क्यों ऐसा नहीं कर रहा, वरना चेक काम है नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अभी तक कोई चेक है नहीं, अभी कोई भी चेक नहीं, ठीक है। जब प्लीज देखो, हेलो हेलो, अभी कोई भी चेक नहीं, पहले मैं तुम लोगों का चेक अभी कोई ना कोई पहले चेक हुआ होगा, क्या होगा, लुक एट दिस। अब मैं एक काम करता हूँ, हम ये करना चाहते हैं, अगर मैं पहले ही यहाँ पर स्टार्ट दबा दूँ उस्मान, अगर मैं स्टार्ट दबा दूँ क्या होना चाहिए,
कोई चेक नहीं करना डिस्प्ले विंडो के आप select करें। अच्छा हम एक्चुअली हमें एक डिस्प्ले और जी मैसेज कि भाई आपने कोई लेवल सेलेक्ट किया क्या अच्छा ठीक है तो आप लेवल सेलेक्ट क्यों करेगा लेवल सेट करेगा हाँ, क्या? बाय डिफॉल्ट इजी को सिलेक्ट नहीं किया ये हो गया ना, नहीं नहीं हमने सबको रीसेट कर दिया ठीक है रीसेट कर दिया और एक और मैंने काम किया वो पता क्या है वो ये कि एक ना लुक एट दिस मैंने ना ये गया हूँ मैं यहाँ पर यहाँ जाके ना यार प्लीज देख लो हेलो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देख लो ये ना मैंने एक काम किया वो ये कि यहाँ पर जाके ना ये जो स्टार्ट है ना स्टार्ट इस स्टार्ट का ना मैंने ये यहाँ पे ना एक है टैब इंडेक्स इधर टैब इंडेक्स ये रहा। मैंने इस स्टार्ट को टैब इंडेक्स 0 कर दिया क्या होता है और एकदम और मैं इस वाले पैनल को मैंने टैब इंडेक्स 2 कर दिया ठीक है या इसका मैंने 0 कर दिया उसका 1 कर दिया तो पता फायदा क्या होता है फायदा ये होता है कि एक्चुअली मेरी पूरी जो विंडो होती है ना उसमें याद है आप ओ भाई वाह क्या बात अगर हमारे पास पूरी फॉर्म है उसमें मैं एक्चुअली डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं पहली सबसे बाय डिफॉल्ट आपने कभी नोट किया ये जो विंडोज होती हैं इस विंडो पे फॉर एग्जांपल मैं ये बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ है फिर मैं टैब दबाता हूँ तो कुछ कहीं और चला जाता है यू टैब दबाऊँ तो ये होता है और फिर मैं अगर फॉर एग्जांपल दोबारा टैब दबाऊँ तो वो ये यहाँ आ जाता है इस तरह ये ना आपकी विंडो के अंदर टैब इंडेक्सेस होते हैं याद है आपके पास चेक बॉक्सेस हो तो आप अगर फॉर एग्जांपल साइलेंट में है और आप टैब दबाते हैं पासवर्ड में जब वो पासवर्ड में आएगा फिर टैब दबाते हैं तो वो कहीं और चला जाता है तो आप एक्चुअली टैब इंडेक्सेस डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो मैंने टैब इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट टैब इंडेक्स इसका दे रहा था इसलिए वो इजी को खुद ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा था ये सब तो बात समझ आ रही है ठीक है तो इसका मैंने टैब इंडेक्स 1 कर दिया और उसको या 0 कर दिया और इसका 1 कर दिया इससे क्या फायदा हुआ आप वो बाय डिफॉल्ट इससे कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहा ठीक है पैनल के अंदर भी हमें टैब इंडेक्स डिफाइन करने पड़ेंगे वेरी गुड करना चाहिए बस इसी नहीं पैनल के अंदर नहीं होता पैनल वो पैनल के अंदर एक चीज होगा या हम तक कर सकते हो एक मिनट सारी चीजें को डिस्कस करो ठीक है अच्छा आगे चलते हैं